हेलो फ्रेंड्स, मैं आवाज़ भारती के एडिटर इन चीफ अमीना कुरैशी और जी न्यूज़ की गेस्ट एडिटर हूं और मुझे आप सोनाली बेंद्रे के नाम से भी जानते हैं। मैं जी न्यूज़ पर लेकर आ रही हूं एक स्पेशल प्रेजेंटेशन, टाइम मशीन, जिसमें आप देखेंगे वो वक्त जो गुजर चुका है। आपको मैं ले चलूंगी ब्लैक एंड व्हाइट की अनोखी दुनिया में, जिसमें आपके सामने हिस्ट्री बनेगी और बिगड़ेगी। आज हम चलेंगे 65 साल पुराने ज़माने में। यह था ब्लैक एंड व्हाइट का दौर। साल था 1957, जब देश में आम चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई। इसी साल अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव हारे और हारने के बाद भी जीते प्रत्याशी के घर जाकर लड्डू खाने गए। इसी साल जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव प्रचार के दौरान चांदी की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। इसी साल भारत ने पोलो वर्ल्ड कप जीता। तो आइए टाइम मशीन में चलते हैं 1957। न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ होता है और यही वो पावर होती है जिसके जरिए किसी देश की परमाणु शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। 1957 में एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की भारत में शुरुआत हुई। 20 जनवरी को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका लोकार्पण किया। गर्व की बात यह भी कि इसे यूनाइटेड किंगडम की मदद व स्वदेशी तकनीक से बनाया गया था। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने अपने सहयोगी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का डिजाइन और रूपरेखा तैयार की थी। अप्सरा लाइट वाटर स्विमिंग पूल टाइप रिएक्टर है, जिसमें अधिकतम 1 मेगावाट थर्मल का बिजली उत्पादन होता है। भारत का समुद्री इतिहास हम सभी को गौरवान्वित करता है। इस शानदार इतिहास में भारतीय नौसेना के पोतों का भी अहम योगदान है। भारतीय नौसेना के पोत इतिहास में एक नाम जो सबसे पहले और शिखर पर आता है वह है INS विक्रांत। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे 1957 में ब्रिटेन से भारत लाया गया। 1945 में ब्रिटिश नौसेना ने इस युद्ध पोत को अपनी नौसेना में शामिल किया था। इस वक्त INS विक्रांत का नाम HMS हरक्यूलिस हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद HMS हरक्यूलिस की सेवा भी समाप्त कर दी गई और 1957 में ये जहाज ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सरकार को बेच दिया था। INS विक्रांत को 1961 में नौसेना के लड़ाकू विमानों में शामिल किया गया। देश की कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में INS विक्रांत ने विदेशी दुश्मनों के खूब छक्के छुड़ाए हैं। विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। उन्नीस में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश के 3 स्थानों से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिनमें लोकसभा क्षेत्र बलरामपुर, मथुरा तथा लखनऊ शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा और लखनऊ से चुनाव हार गए थे। लखनऊ में कांग्रेस से पुलिन बिहारी बनर्जी दादा जहां जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं अटल जनसंघ के कार्यालय पर मौजूद लोगों के साथ हार जीत का विश्लेषण कर रहे थे। तभी अचानक अटल जी उठे और कुछ लोगों के साथ बनर्जी के घर पहुंच गए। अटल को घर के सामने देख बनर्जी दादा के घर मौजूद लोग हड़बड़ा गए। उन लोगों से अटल जी बोले, दादा जीत की बधाई। चुनाव में तो बहुत कंजूसी की, लेकिन अब ना करो, कुछ लड्डू वड्डू तो खिलाओ। जिसके बाद पुलिन बिहारी बनर्जी घर से बाहर आए। उन्होंने अटल जी को गले लगाया और लड्डू भी खिलाया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ और मथुरा से भले ही चुनाव हार गए थे, लेकिन बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा जरूर पहुंचे। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ गईं इंदिरा गांधी 17 जनवरी 1957 को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजा दिनेश सिंह के प्रचार में उत्तर प्रदेश के बांदा आई थीं। शहर के रामलीला मैदान में उनके लिए मंच बनाकर तंबू लगाया गया था। इसी में उनकी जनसभा हो रही थी। इंदिरा गांधी भाषण दे रही थीं। तभी किसी ने शरारत की और तंबू की रस्सी काट दी। तंबू मंच के ऊपर आ गिरा और इंदिरा गांधी उसमें गिरकर ढक गईं। जनसभा में हड़कंप मच गया।
मंच और आसपास मौजूद कांग्रेस नेताओं ने आनन फानन में इंदिरा गांधी को तंबू से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चर्चा थी कि ये हरकत सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने की थी। उन्नीस में कुछ नेता ऐसे भी हुए जिन्होंने हार को गले लगाना बेहतर समझा, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। ऐसे ही नेताओं में से एक थे पंडित नेहरू के करीबी दोस्त शौकतुल्लाह शाह अंसारी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक बेहद संपन्न परिवार में जन्मे शौकतुल्लाह शाह अंसारी को कांग्रेस ने 1957 में यूपी की रसड़ा सीट से मैदान में उतारा था। शौकतुल्लाह शाह ने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए जवाहरलाल नेहरू के कहने पर हामी भरी थी। प्रचार के दौरान एक दिन जब अंसारी शुक्रवार के दिन मस्जिद के पास से गुजर रहे थे तो उनसे कहा गया कि वे मस्जिद में नमाज अता कर लें, साथ ही नमाज के बाद लोगों से वोट देने की अपील कर लें। इस पर अंसारी ने कहा कि आज जुमे का दिन है, इसलिए नमाज अता करने के लिए मैं मस्जिद में जरूर जाऊंगा, लेकिन वोट नहीं मांगूंगा। शौकतुल्लाह शाह एक सेक्युलर नेता थे और मस्जिद जाकर वोट मांगना उन्हें गवारा नहीं था। रसड़ा सीट पर जमीनी पकड़ न होने के कारण शौकतुल्लाह शाह को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्नीस में बिहार के भागलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू विशेष विमान से रैली वाली जगह पहुंचे। उसके बाद जीप में बैठकर सैंडिस कॉम्पाउंड में आयोजित रैली को संबोधित करने के लिए गए। उस वक्त नेहरू का क्रेज पूरे देश में था। नेहरू की सभा में शामिल होने के लिए दूसरे जिलों से भी लोग आए थे। उनके बैठने के लिए रजवाड़े से चांदी की कुर्सी का प्रबंध किया गया। नेहरू जैसे ही मंच पर चढ़े तो उनके समर्थकों ने उन्हें बैठने के लिए चांदी की कुर्सी दी। चांदी की कुर्सी देख नेहरू नाराज हो गए और अपने समर्थकों पर गुस्सा उतारते हुए कहा कि आजादी के बाद भी जनता के पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, तो मैं चांदी की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ। नेहरू ना सिर्फ नाराज हुए बल्कि उन्होंने चांदी की कुर्सी को भी लात मारकर गिरा दिया। सादा कुर्ता पजामा पहने और टोपी लगाए नेहरू ने सैंडिस कॉम्पाउंड में लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कई सारी योजनाओं के बारे में भी बात की। नेहरू के इस भाषण का असर रहा कि इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी को अभूतपूर्व जीत मिली। आजाद भारत शिक्षा, तकनीकी और कला के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। 1957 में आयोजित विश्व पोलो चैंपियनशिप में भारत ने वो कमाल किया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। 1957 में जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की कप्तानी में भारत पोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल हुआ। फ्रांस में हुई इस चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज कर भारत ने विश्व विजेता का खिताब हासिल किया था। उस वक्त भारत का मुकाबला इंग्लैंड, अर्जेंटीना, स्पेन, मेक्सिको और फ्रांस जैसी दिग्गज टीमों से था। इन खतरनाक टीमों के बीच जिस तरह से भारत के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के साथ मिलकर मेजर कृष्ण सिंह, कुंवर विजय सिंह और राव राजा हनुत सिंह ने पोलो खेला, वो इतिहास बन गया। 1957 का वो पहला और आखिरी मैच था जब भारत विश्व में पोलो का चैंपियन था। उन्नीस में पहली लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया और देश का दूसरा आम चुनाव हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस ने कुल 494 सीटों में से 371 पर जीत का परचम लहराया। इसी चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना भी सामने आई थी। 1957 में हुए दूसरे आम चुनाव के दौरान बिहार के बेगूसराय जिले के रचियारी गांव में बूथ कैप्चरिंग की घटना आई। रचियारी गांव के कछारी टोला बूथ पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही चुनावों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम होने लगी।
देश की सुरक्षा को बनाए रखने में डॉग स्क्वाड का अहम योगदान रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला खोजी कुत्तों का दस्ता यानी डॉग स्क्वाड कब और कहां बना? 1957 में पहला डॉग स्क्वाड हिमाचल में तैयार किया गया। लाखों रुपए खर्च करके आयरलैंड से जर्मन शेफर्ड नस्ल का डॉग हीरो लाया गया, जिसने आगे चलकर खोजी कुत्तों के दस्ते की परंपरा शुरू की। डॉग स्क्वाड की स्थापना लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा बजरंग बहादुर सिंह ने की। 250 यूरो में शेफर्ड नस्ल का कुत्ता हीरो खरीदा गया। एक से शुरू हुई डॉग स्क्वाड की संख्या 5 सालों में 14 हो गई। दूसरे प्रदेशों ने भी हिमाचल की तर्ज पर डॉग स्क्वाड गठित किए। कई प्रदेशों ने डॉग स्क्वाड बनाने में भी हिमाचल के ट्रेनर्स की मदद ली। डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर बॉर्डर पर बम तक ढूंढने में किया जाता है। 5 अप्रैल 1957 वो दिन था जब भारत में पहली बार कम्युनिस्ट सरकार बनी। ये देश और दुनिया में पहला मौका था जब लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। ईएमएस नंबूदिरीपाद ने केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ वो देश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने, यानी पहली बार किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। टाइम मशीन में ये साल था 1957, यानी वो साल जब भारत पूरे 10 साल का हो गया। ये साल गुड न्यूज का भी था। भारत पोलो में वर्ल्ड चैंपियन बना और देश को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिला। कल जी न्यूज पर इसी वक्त मैं सोनाली बेंद्रे फिर आपको ले जाऊंगी टाइम मशीन में 1958 में। आजादी के 75 साल के मौके पर देखना ना भूलें ये स्पेशल सीरीज, और देखिए मेरी नई सीरीज ब्रोकन न्यूज सिर्फ ZEE5 पर। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.